न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। क्या ईरान में अब ऐसे धमाके होने वाले हैं? क्या ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार मिलने जा रहा है? तेहरान में यह धमाका और रेड लाइट पर खड़ी कारों के उड़ते हुए चिथड़े, इस धमाके ने माचिस की डिबिया की तरह सब कुछ तहस नहस कर दिया। इजराइल का यह हमला एक बार फिर देखिए। इस धमाके को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तेहरान पर हमले का वीडियो है। अब इजराइल इस धमाके से 10 गुना ताकत वाला ब्लास्ट करना चाहता है। ऐसा सिग्नल अमेरिका से मिल चुका है ताकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से एक्टिव होता है तो इजराइल अमेरिका का इंतजार ना करे और खुद ईरान पर अमेरिका से मिली ताकत के बल पर टूट पड़े। यानी जहाज अमेरिका का होगा और टेक ऑफ इजराइल के एयरबेस से करेगा और यहीं से उड़कर वो ईरान में कोहराम मचाएगा। मकसद साफ है, ऐसा धमाकों से 10 गुना ज्यादा तबाही मचाने की ताकत इजराइल को मिल सकती है। अमेरिका ने 22 जून को ईरान की फोर्डो परमाणु साइट पर B-2 बॉम्बर से हमला किया था। इस दौरान स्टेल्थ बॉम्बर B-2 से फोर्डो परमाणु अड्डे पर GBU-57 बम से वार किया गया था। अमेरिका ने दावा किया है कि उसके इस बम ने 300 की गहराई में जाकर फोर्डो परमाणु साइट को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इस स्ट्राइक में फोर्डो पर 14 बम गिराए गए, यानी अमेरिका ने 7 B-2 बम वर्षक इस मिशन में शामिल हुए अमेरिका के। लेकिन 12 दिन के युद्ध का नतीजा ना इजराइल के पक्ष में आया ना ही ईरान के पक्ष में आया। 12 दिन के सीज फायर के बाद ईरान पर इजराइल के हमले बंद हुए और इसी तरह इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलों की बारिश भी बंद हो गई। और फिर ये सवाल उठने लगा कि क्या वाकई ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन कामयाब रहा? लेकिन अब यही बात बंकर बस्टर एक्ट में दोहराई जा रही है। हालांकि बंकर बस्टर एक्ट जैसा विधेयक पहले 2022 और 2024 में भी लाया गया था ताकि इजराइल को अमेरिका की बंकर बस्टर और स्टेल्थ बॉम्बर वाली ताकत दी जा सके, लेकिन दोनों ही मौकों पर ये विधेयक कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन ईरान पर 22 जून को हुए बंकर बस्टर वाले हमले ने अमेरिका के अंदर फिर से बहस छेड़ दी है और अब तो बंकर बस्टर एक्ट से इजराइल को 10 गुना ताकत देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं ईरान पर हुए हमलों के बारे में इजराइल के एक पायलट ने बताया कि इस शर्त पर कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। ये इजराइल का लड़ाकू पायलट मेजर बी है जिसने ईरान पर हुए एयर स्ट्राइक में लगातार हिस्सा लिया है। ईरान पर हुए हमलों में ईरान ने लगातार छोटे बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए हैं। ऐसा बम जो कई फीट की गहराई तक कंक्रीट का बंकर तोड़कर धमाका करते हैं। ईरान पर ऐसे हजारों बम गिराए गए हैं जिसकी सप्लाई सीधे अमेरिका से की गई और अभी भी जारी है सप्लाई। अमेरिका अब इजराइल को 7000 से ज्यादा बंकर बस्टर बम पहुंचाने वाला है। ये बम आसमान के रास्ते भी पहुंचाए जाएंगे और समंदर के रास्ते यानी कार्गो शिप से इजराइल को सप्लाई किए जाएंगे। ये एक तरह से इजराइल और अमेरिका के बीच बम हाईवे कायम करेंगे जिसके टारगेट पर ईरान ही नजर आ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को बहुत बड़ा धमाकेदार तोहफा है। अब डर है कि इस तोहफे के पीछे ईरान से युद्ध का दूसरा राउंड लड़ने की तैयारी कर ली गई है। इजराइल के एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। ये है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है और ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं। लेकिन जुलाई को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की जो तैयारी है वो एक लंबे युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो से इस बम की ताकत क्या है आप धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है, तहस नहस कर देता है। ऐसी तस्वीरें पिछले 15 महीनों में गाजा में भी देखी गई और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी देखी गई। वही फरवरी में अमेरिका ने इजराइल को ऐसे 10,000 बम सप्लाई किए। अब जुलाई में ऐसे 7,000 और बम पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। यानी गाजा और बेरूत के बाद ईरान पर मेड इन अमेरिका वाला बारूद फिर से बरसाने की तैयारी हो चुकी है। इस बीच ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि ईरान उनसे बात करना चाहता है और वो भी ईरान से मिलना चाहते हैं, यानी मुलाकात करना चाहते हैं। सवाल है कि ट्रंप किससे मिलना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप किससे मिलना चाहते हैं? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से या फिर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई से? ये सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि ट्रंप अमेरिका के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन से मिल चुके हैं।
ये भी ऐसी मुलाकात थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि इस वक्त इजराइल से लेकर अमेरिका तक सबका फोकस स्टेल्थ बॉम्बर B-2 है, जिसे बंकर बस्टर एक्ट के तहत इजराइल को देने की बात की जा रही है। ये अमेरिका का ऐसा बमबाज है जो कभी चमगादड़ की तरह नजर आता है तो कभी किसी चील जैसा दिखता है। ऐसा बॉम्बर जिसकी उड़ान का मतलब है बहुत ही खास मिशन। अमेरिका का B-2 बॉम्बर BBB फॉर्मूले के साथ उड़ता है। हालांकि अब तक ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस हमले से हासिल क्या हुआ। क्या ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने में कामयाब रहे या फिर सब कुछ एक दिखावा साबित हुआ? क्योंकि रूस भी अमेरिका की इस सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता पर सवाल उठा चुका है। इन 12 दिनों में ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आया। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। यह हमला 12 दिन तक चला और इस दौरान इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडरों से लेकर उसके बहुत ही खास वैज्ञानिकों पर हमले किए। बता दें कि 12 दिनों के युद्ध में इजराइल की एयरफोर्स ने करीब 900 टारगेट्स पर बमबारी की। इसमें 1500 जगह ऐसी थी जहां करीब 4500 बम गिराए गए। इन हमलों में 370 स्ट्राइक लड़ाकू विमानों से की गई, जबकि बाकी हमले ड्रोन से अंजाम दिए गए। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के आसमान में इजराइल की वायुसेना की पूरी मनमर्जी चली। नेतन्याहू के ऑर्डर पर तेहरान से लेकर तबरीज और इस्फहान से लेकर खुर्रमाबाद तक इजराइल के बंकर बस्टर बमों ने ईरान के हर डिफेंस को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन इन 12 दिनों के युद्ध का दूसरा सच ये भी है कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के शहरों को बुरी तरह से तबाह करके रख दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा और बेन गुरियन एयरपोर्ट से लेकर नेवातिम एयरबेस तक ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के ऐसे और आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से कबाड़ वाली मशीन साबित किया है। नेतन्याहू का सबसे बड़ा फोकस ईरान पर है। अमेरिका की तरफ से आने वाले 2000 पाउंड वाले नए बमों का टारगेट ईरान का ही बताया जा रहा है। इजराइल का मानना है कि उसके दुश्मन युद्ध खत्म होने के बाद भी अभी भी एक्टिव है, यानी सक्रिय है, और ईरान इस फहरिस्त में सबसे ऊपर है। इसलिए ये बात साफ है कि इजराइल को अमेरिका से हथियारों वाली मदद पर ब्रेक नहीं लगने जा रही। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की वॉर मशीन को लगातार ईंधन सप्लाई करने का फैसला किया है। इसलिए आने वाले हर घंटे में ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर हालात बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। ईरान और इजराइल से जो तेवर देखने को मिल रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि दोनों ही ताकत बार बार गारंटी दे रहे हैं कि इस बार युद्ध हुआ तो एक का पूरी तरह मिट जाना पक्का है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने 1-2 नहीं बल्कि 7 फ्रंट हैं। इजराइल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है। इजराइल के 23 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। इजराइल के सामने लेबनान का फ्रंट भी है, लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी है। ईरान के साथ सीज फायर टूटने का खतरा हर पल मंडरा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए इस युद्ध को रोकना अब ट्रंप के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। और अब तो अमेरिका के B-2 बॉम्बर इजराइल को देने की बात हो रही है, यानी ट्रंप की रेंज से इजराइल और ईरान का युद्ध निकलता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। अगर ट्रंप अपना सबसे खतरनाक बॉम्बर इजराइल के हवाले कर देते हैं तो समझ लीजिए कि ईरान के लिए बचना आसान नहीं होगा, क्योंकि फिर दैत्य रूपी ये बमवर्षक वहां बंकर बस्टर की बारिश करेगा जहां नेतन्याहू चाहते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।